अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अपने काम का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख रहे हैं आप फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाए जा रहे हैं। और इस केक का ऑर्डर मुझे तकरीबन 25 दिन पहले बुक हो गया था। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की बड़ी ख्वाहिश है कि उसको फाइटर जेट तैयारी का ही मॉडल और केक चाहिए। तो जनाब हमने तैयार कर डाला। पहले मैंने कभी इस तरह का मॉडल नहीं बनाया था। ये एक कैरेक्टर मॉडल ही समझ लें। तो इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था। आप देख रहे हैं अभी तो सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन ये जल्दी जल्दी इतना सब कुछ होता नहीं है, बहुत टाइम लगता है। इसको मैंने 3 दिन पहले बनाकर इसको ड्राई होने के लिए रख दिया था। तो ये आजकल बरसात का मौसम है, जिसकी वजह से फॉन्डेंट बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो पाती, उसके अंदर नमी मौजूद रहती है। इसको ओवन में भी रखा गया, इसको वैसे भी ड्राई किया गया, लेकिन फिर भी इस पर कुछ नमी थी। वो इसकी वजह ये भी है कि ये टॉपर में फॉन्डेंट ज़्यादा लगी थी, जो कि अंदर तक ड्राई नहीं हो पा रही थी। तो ऐसा ही है, जब आपका किसी भी मॉडल का या कैरेक्टर ये फॉन्डेंट के बनाने हो तो आप उसको 2-3 दिन पहले बना कर रख दें, ताकि वो कुछ ड्राई हो जाए अच्छे से और आपको अंदाज़ा भी हो जाए कि आपकी चीज़ तैयार हो गई है, वो सही तैयार हुई है या नहीं, वो स्टे करेगी या नहीं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाने में। तो अभी ये मॉडल का बस एंड चल रहा है। ये सब कुछ बना के इसको ड्राई होने के लिए रख दिया गया था। फिर जिस दिन मुझे केक बनाना था उस दिन मेरे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स थे, और फिर इसकी बारी फिर भी 12 बजे दिन में आई, दोपहर में। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप जुमे का दिन था, और उन्होंने कहा कि आप मुझे जुमे के बाद दे दें। और मैंने कहा मैंने तो अभी तक केक रखा ही नहीं, तो मेरा मॉडल बना पड़ा था। इस वजह से मुझे बेफिक्री थी कि मैं जल्दी से केक बनाऊंगी, उसको फॉन्डेंट के साथ कवर करूंगी और मैं उनका ऑर्डर दे दूंगी। और फिर जुम्मे के बाद जल्दी जल्दी मैंने केक बेक किया। और आपको पता है कि फॉन्डेंट के नीचे एक गनाश केक जाता है, चॉकलेट केक जो फ्लेवर था उनका ऑर्डर, और उसको फिर मैंने जो है ओवन में रखा और उसको मैंने बनाना शुरू किया। आप देखकर बताइएगा कि आपने भी कभी पहले मॉडल के ये कैरेक्टर्स बनाए हैं फॉन्डेंट से, और बनाए हैं तो किस टाइप के बनाए हैं, ड्राई हो जाते हैं या नहीं आते हो जाते, उनमें क्रैक्स आते हैं या नहीं आते। फॉन्डेंट का एक अच्छा टिप ये है कि अगर आपकी फॉन्डेंट क्रैक हो पड़ रहे हों फॉन्डेंट पे टॉपर बनाने में या वैसे केक पे कवर करने में, तो आप उसको एक शॉर्टनिंग का हाथ लगाएं, उसमें हाथ पे लेकर शॉर्टनिंग, और उसको दोबारा थोड़ा सा शीट के ऊपर डाल के उसकी बाइंडिंग कर लें, तो उससे 100% उसमें क्रैक्स आना ख़त्म हो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि फॉन्डेंट में क्रैक्स आना शुरू हो रहे थे। तो अभी ये देख रहे हैं कि फॉन्डेंट के टॉपर्स का एंड चल रहा है। इसको बनाकर मैंने रखा और इसके रोज़ाना मैं इसको चेक भी करती रही। एक और बात मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि मौसम बरसात का है तो चींटियाँ बहुत निकल रही हैं, मकोड़े बहुत निकल रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये चीज़ों के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। मैं रोज़ाना इसको कुछ ना कुछ देर बाद इसको देखती थी। जैसे ही इसमें चींटियाँ आना शुरू होती थी तो मैं इसको फ़ौरन वहाँ से उठाकर इसकी जगह चेंज कर देती थी। तो इसको हवा लगना भी ज़रूरी थी। ये चटनियाँ इस वजह से आती हैं क्योंकि ये एक शुगर पेस्ट है और शुगर से ही बनाया जाता है, और चटनियाँ इसको बड़े ही शौक से खाना शुरू कर देती हैं। तो इस चीज़ का आप लोग भी फॉन्डेंट टॉपर्स बनाते हुए बरसात के मौसम में या गर्मी के मौसम में ज़रूर ख्याल रखें कि जब भी आपने टॉपर बनाए हैं तो उसको रख कर भूल ना जाएँ, उसको देखते रहें, उसको लुक आफ्टर करते रहें, वो कहाँ तक ड्राई हुआ है, उसको कोई चीज़ तो नहीं लग रही, कोई कीड़ा शीड़ा ये वो कुछ उसको ख़राब तो नहीं कर रही कोई चीज़। अब ये जहाज़ का मॉडल बनाकर एक थर्माकोल के बॉक्स पे रखा गया है, ताकि ये आराम से इजीली इसके ऊपर पड़ा रहे। और इसके जो एक साइड में से मैंने इसकी जगह निकाली है, उसके नीचे मैंने टिश्यू पेपर होल्ड के लिए दिया है कि वो ऊपर हैं तो वो ऊपर ही रहे, नहीं तो फॉन्डेंट गीली है, अगर मैं उनके नीचे कुछ ना रखूँगी तो वो सब नीचे को झुक जाएंगी और टूट जाएंगी उसके साइड्स। तो इस वजह से उसको होल्ड करवाने के लिए टिश्यू पेपर मैंने उसके नीचे रखा है। अभी ये इसके आगे पीछे के पर पुर्जे सब इसके सेट करके देखती जा रही हूँ, साथ साथ कि कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई इसके साथ सेट रहेगी। तो ये सब कुछ करने के बाद इसको फिर फाइनल लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे लिए भी ये एक न्यू एक्सपीरियंस था, मुझे भी काफ़ी टाइम लगा इसको बनाने में। आप देख रहे हैं कि वीडियो को शॉर्ट करने के बाद भी इसमें कितना टाइम लग रहा है, तो सोचेंगे इसको बनाते हुए कितना टाइम लगा होगा। अभी ये जो है फाइनल मैंने इसको बना के रख दिया था ड्राई होने के
जाएंगे। अब ये उस दिन की कहानी है जनाब, जिस दिन केक मुझे देना था। जुम्मे का दिन था, 12 बजे के बाद ये फ़ाइनल लुक मैंने जल्दी जल्दी केक को दी और इसको मैंने इसको डस्ट किया और इसके ऊपर फॉन्डेंट चढ़ा दी। मैंने एक दफ़ा फॉन्डेंट चढ़ाई, मैंने आपको बताया कि उसमें क्रैक्स आ गए। फिर मैंने कहा है ये क्रैक्स क्यों आ रहे हैं, अभी देखा जाए तो फिर क्रैक्स दूर करने पड़ेंगे, ये फॉल्ट तो अच्छा नहीं लगता। तो जल्दी जल्दी मैंने इसको शॉर्टिंग का हाथ लगाया और ये सेट हो गई और मैंने इसको दोबारा कवर कर दिया। आप ये मॉडल भी बिल्कुल रेडी ड्राई हो गया था और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, मेहनत नज़र आ रही थी मेरी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आप भी ज़रूर कभी ट्राई कीजिएगा। अभी ये केक के ऊपर रख दिया गया है और साइड्स में ये क्लाउड्स और फ्लावर्स के टॉपर्स लगाए गए हैं और ये इनका नेम असेंबल करके केक को रेडी कर दिया गया। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा और ज़रूर मेरी एफ़र्ट को अप्रिशिएट कीजिएगा। इस तरह एक काम करने वाले में एनर्जी आती है और इसके रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे आए थे, उन्हें टेस्ट भी बहुत पसंद आया था और मॉडल भी। मैडम निदा के हस्बैंड खुद लेने आए, उन्होंने कहा सर्वेंट इसको ख़राब ना कर दे लाते हुए, तो वो खुद अपने बेटे के साथ इसको पिक करने आए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम निदा आपका। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो।